शरण साइंस 10th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? धूसर। धूसर। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? उपचयन। जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या निर्माण करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। सूरज के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड डैश रंग का हो जाता है? धूसर। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। किस प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? उपर्युक्त सभी। हट। कांच, साबुन और एवं कागज उद्योगों में किसका प्रयोग होता है? सोडियम कार्बोनेट का। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड का। जिप्सम। जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? 373 के। किसका स्पर्श साबुन की तरह होता है? क्षारक पदार्थ का। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 5। बेकिंग सोडा बनाने में मूल पदार्थ के रूप में किसका उपयोग होता है? NaCl। किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमक के रूप में किया जाता है? बेकिंग सोडा। प्राकृतिक अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है कौन? हाइड्रेंजिया। लाइकेन पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? थैलोफाइटा। शुद्ध रूप से में धातु की सतह चमकदार होती है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? धात्विक चमक। जिस धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता। सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातुएं कौन सी है? सोना। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। 1 ग्राम सोने से कितने किलोमीटर तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। है सर। ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन हैं? सिल्वर तथा कॉपर। ऊष्मा के कुचालक कौन हैं? लेड तथा मरकरी। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है क्या? उपर्युक्त सभी। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? सोडियम तथा पोटासियम। कौन धातु जो अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते? चांदी तथा सोना। जल के साथ डैश की अभिक्रिया धीमी होती है? कैल्शियम।
चांदी की वस्तुएं कुछ दिन खुली वायु में छोड़ने पर काली हो जाने का कारण क्या है? सिल्वर सल्फाइड। सोने को कठोर बनाने के लिए कौन सा धातु मिलाया जाता है? चांदी व तांबा। विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है? टीन और सीसा। कार्बन की बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश होती है? 4। एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H4। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल का। भोजन पकने के लिए डैश उपयोग किया जाता है? असंतृप्त हाइड्रोजन। कौन सा अल्कोहल को पीने से व्यक्ति में अंधापन तथा मृत्यु भी हो सकती है? मेथेनॉल। एसिटिक अम्ल किस अम्ल समूह से संबंधित है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। किस अम्ल को अचार के परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एसिटिक अम्ल। अग्नाशय अग्न्याशिक रस का स्रावन करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए डैश एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन। हमारे शरीर में उपस्थित कौन सी कारक जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? एंजाइम। कौन कोशिका की आंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? एटीपी। कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? क्षुद्रांत्र। मुंह से आमाशय तक भोजन डैश द्वारा ले जाया जाता है? ग्रसिका। डैश तंत्रिकाओं की बनी होती है? मेरुरज्जु। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? अग्र मस्तिष्क। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है? ऑक्सिन। कौन सा पादप हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होता है? जिबरेलिन। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? अग्नाशय। रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रण करने में सहायता करता है? इंसुलिन। आनुवांशिक गुणों का संदेश किसमें होता है? डीएनए अणुओं में। कौन सा हार्मोन शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है? टेस्टोस्टेरोन। भ्रूण को पोषण कैसे मिलता है? प्लेसेंटा से। अंड कोशिका कितने दिनों तक जीवित रहता है? 1 दिन। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन का डैश कहलाता है? जीन। पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र होते हैं? XY। निम्नलिखित में से लिंग निर्धारण में उत्तरदायी है? XY। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सरल रेखा या सीधी रेखा? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? आभासी तथा सीधा। उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनता है सीधा एवं छोटा। निम्न में किसके कारण पानी में भरे टैंक अथवा बाल्टी या तालाब पोखर की तली उठी प्रतीत होती है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। निर्वात में प्रकाश की अधिकतम चाल क्या होगा?
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का चाल न्यूनतम होगा किसमें? कांच में। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस को। किसी लेंस बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है, कौन सा लेंस? यह अवतल लेंस। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है, आधा। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? 2.3 cm। कॉर्नियों के पीछे एक संरचना होती है जिसे डैश कहा जाता है, परितारिका। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पुतली, सीट। कौन से दृष्टिदोष में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के सामने बनता है? निकट दृष्टिदोष। किस दृष्टिदोष में पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल के पीछे फोकस करती है? दूर दृष्टिदोष। यदि किसी व्यक्ति को जरा दूरदृष्टिता दोष है तो उसे कौन सा लेंस का उपयोग करना चाहिए? बाइफोकल लेंस या द्विफोकसी लेंस? सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंस में होते हैं क्या? अवतल उत्तल लेंस दोनों। वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के डैश के कारण इंद्रधनुष बनता है? परिक्षेपण के कारण। यदि सूर्य की दिशा पश्चिम है तो इंद्रधनुष किस दिशा में बनेगा? पूर्व में। आकाश में तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, ये घटना के कारण क्या है? अपवर्तन। टिंडल प्रभाव किस परिघटना से उत्पन्न होती है? प्रकाश के प्रकीर्णन। खतरे के संकेत या ट्रैफिक पर लाल रंग ही क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्ण होता है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा की दिशा होती है परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलाम है जो लगभग कितने इलेक्ट्रॉनों के समाय आवेश के समतुल्य है? 6 × 10⁸ है ससुर। किसी तार की मोटाई बढ़ने से उच्चालक तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध घटेगा। 1 किलोवाट बराबर डैश वाट? 1000 वाट। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है जिसे सामान्य बोलचाल में डैश कहते हैं? यूनिट। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया? ऑस्ट्रेड ने। किसी चालक से प्रभावित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर डैश होगा? घटेगा। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में डैश होती है? परस्पर प्रतिकर्षण। किसके परिणाम एवं दिशा दोनों होती है चुंबकीय क्षेत्र में? ऑस्टेड किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी, इसका मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। थैंक्स। एंड ऑफ क्लास 10।